राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल है और ये हलचल उठी है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बयान से, जहां उन्होंने मंच से साफ कह दिया कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करने वाले अफसरों का इलाज करूंगा। ये बयान उन्होंने दिया छतरपुरा स्थित आदिवासी मीणा समाज छात्रावास में आयोजित पंच परिवर्तन राष्ट्र जागरण विचार गोष्ठी के दौरान। मंच पर मौजूद थे बड़ी संख्या में लोग, गांव से आए किसान, समाज के लोग और पार्टी कार्यकर्ता। दरअसल ये पूरा मामला इटावा के एसडीएम कार्यालय से जुड़ा है, जहां कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक चेतन पटेल फसल खराबे के मुआवजे को लेकर एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम ने उनका ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। विधायक को ये बात नागवार गुजरी, उन्होंने वहीं धरना शुरू किया, भूख हड़ताल पर बैठ गए। मामला धीरे धीरे राजनीतिक मोड़ लेता गया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। जब ये खबर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा तक पहुंची तो उन्होंने खुद सेक्रेटरी और कलेक्टर को फोन किया। उन्होंने कहा, मुझे तो मदद नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो कांग्रेस का एमएलए था, लेकिन उसने किसानों की बात उठाई थी और किसानों की बात में ना कोई बीजेपी होती है और ना कांग्रेस। किरोड़ी मीणा का कहना था कि अगर कोई अधिकारी स्थिति बिगाड़ेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने दो टूक कहा, मैं मुख्यमंत्री को कहूंगा और ऐसे अफसरों का इलाज करवाऊंगा। किरोड़ीलाल मीणा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई, क्योंकि ये बयान केवल एक एसडीएम पर नाराजगी का नहीं था, बल्कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सम्मान की रेखा पर सवाल था। विधायक पटेल के अनुसार वो 30 अक्टूबर को किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। करीब आधा घंटे तक उन्होंने अधिकारियों के सामने किसानों की फसलों के नुकसान और मुआवजे की बात रखी, पर अफसरों ने उनका ज्ञापन नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने धरना शुरू कर दिया और कई दिनों तक लगातार प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को पूरा मामला बताया और यहीं से ये मुद्दा और बढ़ गया। किरोड़ीलाल मीणा ने इस मौके पर एक और दिलचस्प घटना साझा की। उन्होंने कहा, एक रात मुझे फोन आया कि एक जगह नकली पनीर बनाया जा रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि ये खाद्य विभाग का मामला है, लेकिन फिर मन नहीं माना क्योंकि मैं भी मंत्री हूँ और मुझे भी जाँच करनी चाहिए, और मैं खुद निकल पड़ा। उन्होंने जानकारी दी कि मौके पर पहुंचकर उन्होंने नकली पनीर बेचने से पहले ही पकड़ लिया था और उन्होंने साफ कहा कि हम मिलावटखोरों को नहीं छोड़ेंगे। किरोड़ीलाल मीणा का कहना था कि राजनीति केवल एक समाज की नहीं होती, कोई भी नेता केवल एक समाज से नहीं बन सकता, राजनीति में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। ये बयान उस समय आया है जब राजस्थान में लगातार प्रशासनिक कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में किसानों की फसलें बर्बाद हुई, लेकिन मुआवजे को लेकर फाइलें अटकी रही। ऐसे में जब कोई विधायक किसानों की बात करता है और उसका ज्ञापन तक नहीं लिया जाता तो सवाल उठता है कि आखिर किसके लिए है ये दफ्तर और ये अफसर। राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि किरोड़ीलाल मीणा का ये बयान केवल प्रशासन को चेतावनी नहीं था, बल्कि सरकार के भीतर एक स्पष्ट संदेश है कि किसानों और जनप्रतिनिधियों की आवाज अब दबाई नहीं जाएगी। राजस्थान की धरती पर किसान हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है और जब कोई मंत्री खुद किसानों की बात को राजनीतिक सीमाओं से ऊपर रखता है तो ये संकेत है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में किसान और प्रशासन के रिश्ते फिर से चर्चा के केंद्र में होंगे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।